हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साल 2023 के जो फॉर्म्स आउट हुए हैं उनको आपको कैसे भरना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा प्रोसेस आपको फॉर्म का समझाऊंगा अच्छे से। उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं और कौन से अच्छे कोर्सेज हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है जो कि इनका इस साल का है। कोई प्रोस्पेक्टस यहाँ पे शेयर नहीं हुआ है, तो डिटेल में आपकी फीस कैसे डिवाइडेड है, यहाँ पे हॉस्टल है कि नहीं, सीट्स क्या कितनी है कितनी नहीं है, किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि आप जनरल के बेसिस पे या फिर SC ST OBC के बेसिस पे कैसे सीट्स डिवाइडेड है। तो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकी तरफ से नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जितनी चीज़ें इन्होंने दी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो कुछ अच्छे कोर्सेज हैं वो आपके आए हैं। MPED ऑब्वियसली हर साल कराते हैं। BPED का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। BPES का भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो BPES बेसिकली आप 12th के बाद यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो जो कि 3 साल का है। BPED यहाँ पे 2 साल का है जिसको आप किसी भी ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो, 12th के बाद नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। और MPED ऑब्वियसली आप BPED के बाद या फिर BSc इन हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के बाद यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जो कंफ्यूजन आपको रहती है कि BPES के बाद हम MPED कर सकते हैं, तो नहीं, आप BPES के बाद MPED नहीं कर सकते हो। BPES अगर आप ऑप्ट करते हो यहाँ पे 3 साल का, तो उसके बाद आपको अगर MPED करनी है तो आपको 2 साल की BPED कहीं से करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो MPED करने के लिए। ठीक है, तो BPS की अगर मैं बात करूँ तो देखो एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। 10-12 की आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जिसको आपको आज पूरी होनी चाहिए, और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी गेम के हो और आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके हिसाब से प्रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। 3 साल का है, 6 सेमेस्टर का। एडमिशन फीस 250 रुपये आपकी होने वाली है। ग्रांट इन एड फीस बॉयज़ के लिए 3985 है और गर्ल्स के लिए 3385। अदर फीस जो है वो 1350 है बॉयज़ की और 750। सेल्फ फाइनेंस फीस 12475 है और अदर्स फीस जो है वो 11875 है। ठीक है, तो ग्रांट इन एड बेसिकली क्या होता है, ये वो फीस होती है अगर आप मेरिट में आते हो यहाँ पे SGSU की, तो आपको ये वाली फी पे करनी होगी जिसमें गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। और अगर आप अलग से सीट बुक करते हो तो आपको सेल्फ फाइनेंस यानी कि जो कंप्लीट फीस होती है वो आपको खुद में ही यहाँ पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ग्रांट इन एड और सेल्फ फाइनेंस में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्क्स अच्छे लाओ ताकि आपको यहाँ पे कम फीस देके पढ़ाई करनी पड़े। ठीक है, BPED की बात करूँ तो ऑब्वियसली 4 सेमेस्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी कोर्स फीस यहाँ पे दी हुई है, आप उसको पूरा पढ़ सकते हो। ऊपर MPED की भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपकी BPED है और BSc भी हो सकती है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन BSc इन हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन भी अगर आपके पास हो तो भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, फीस यहाँ पे दी हुई है, आप इसको देख लो। अच्छा, मैं अगर इनके प्रोसेस की बात करूँ कि कैसे होता है, तो इनका एक रिटन एग्जाम होता है, एक फिजिकल टेस्ट होता है जो कि मोस्टली ऑफर कराते हैं ये, और इसके बाद स्किल टेस्ट यानी कि आप जिस गेम के हो उसका टेस्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकी तरफ से नहीं है, लेकिन ये मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो व्हाट्सएप के थ्रू आपको देते हैं। जो नंबर आप डाल के यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे उसी के साथ ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं कि आपका टेस्ट सेंटर कहाँ आया है, आपका एग्जाम किस डेट पे है, क्या क्या प्रोसेस है, या फिर आप इनसे डायरेक्टली वहाँ पे बात भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ कोर्सेज और भी हैं। यहाँ पे MPES है जिसको आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप MPS जैसा कोर्स करो, क्योंकि स्कूल में अगर आप जॉब करने जाओगे या फिर कहीं भी जाओगे तो MPES की डिमांड उतनी नहीं है जितनी BPED या फिर MPED की है। तो अगर आप बच सकते हो MPS करने से तो बिल्कुल बचो। यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स भी है BPED और MPED का, लेकिन इसके बारे में भी मैंने ज़्यादा नहीं सुना है कि लोग यहाँ से इंटीग्रेटेड कोर्स करके आ रहे हैं। तो मैं इसका भी सजेशन बहुत ज़्यादा आपको नहीं दूंगा कि आप इसमें करो। इसके बजाय 3 साल का ये करने के बजाय आप अगर 2 साल का BPED और 2 साल का MPED, 1 साल और ज़्यादा लगेगा, उसको कर लो तो आप ज़्यादा सेफ यहाँ पे रहोगे। ठीक है, BSc देखो यहाँ पे है, लेकिन ये स्पोर्ट्स कोचिंग है। ठीक है, MPED करने के लिए आपको हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन चाहिए BSc की, ना कि स्पोर्ट्स कोचिंग की। तो इसको आप कर तो सकते हो, लेकिन इसके बाद आप MPED नहीं कर पाओगे डायरेक्टली। तो मेरी एक तरह से ये रिक्वेस्ट भी है SGSU से, अगर मेरा वीडियो कोई उन तक पहुंचा पाए या फिर कोई अगर SGSU से देख रहा है तो रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे BSc इन फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन का भी कोर्स शुरू कीजिए, ताकि बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा उनके पास एक और ऑप्शन हो इस कोर्स को करने का, और जिसके बाद वो डायरेक्टली MPED कर पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका सिंपल सा एक प्रोस्पेक्टस, छोटा प्रोस्पेक्टस जैसा था जहाँ पे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। बेसिकली आपको इनकी मेन वेबसाइट पे यहाँ पे साइड में दिखेगा अप्लाई फॉर एडमिशन, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा एक रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे पहले रजिस्टर करना होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल यहाँ पे दिया है, लेकिन ये बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है क्योंकि गुजराती में है, तो मतलब मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। आप में से कुछ लोग पढ़ सकते हैं तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आपको पहले रजिस्टर नाउ पे जाना है। यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, email ID,
एक यूज़र नेम आपको डालना है यहाँ पे जो आपको याद रखना है, और पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जिसके बाद आपके पास आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे बन जाएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन खुद को कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने सबसे पहली ये शीट आएगी जहाँ पे आपको सारे ही कोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए इनके मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट में आपका बीपीएड बीपीएस यहाँ पे अवेलेबल है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमपीएड इंटीग्रेटेड एमपीएड यहाँ पे आपका ये 2 साल का अवेलेबल है। ठीक है, मैं एक एक करके शुरू का इन तीनों कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है, क्योंकि थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। बाकी इनका पूरा फॉर्म जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, मैंने भर के रखा है अपना एक फॉर्म, तो उसी से मैं आपको जल्दी से समझा दूंगा। बीपीएस अगर आपको करना है यहाँ से आफ्टर 12th, तो आप यहाँ पे टिक करोगे, यहाँ पे नीचे नेक्स्ट करोगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी पूछेगा, 12th पास हो तो 12th पास कर दो, रिजल्ट अवेटेड है तो रिजल्ट अवेटेड कर देना। लेकिन मोस्टली आप लोग पास हो गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं, तो आप 12th पास करके यहाँ पे नेक्स्ट करो। इसके बाद देखो सिंपल सा आपका एक जनरल फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, लेकिन सबसे ऊपर यहाँ पे है कॉलेजेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बीपीएस में 6 कॉलेजेस लेके आए हैं, ये बेसिकली सारे ही एसजीएसयू की ब्रांच है, और ये जितनी भी ब्रांचेज हैं ये सब ही आपकी बीपीईएस का कोर्स कराते हैं। ठीक है, तो ये मत समझना कि कोई दूसरे कॉलेजेस हैं या फिर आपको एंट्रेंस देने यहाँ पे जाना है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे तो अगर आप चाहते हो कि सारी कॉलेजेस को ऑप्ट करना कि आपका एडमिशन कहीं पे भी हो जाए, जिसके चांसेस एडमिशन के चांसेस जिसकी वजह से बढ़ जाएं, तो आप सबको टिक कर सकते हो। अगर आप चाहो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आप नहीं जाना चाहते हो या दूर पड़ता है आप नहीं पढ़ सकते हो, तो उसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं अगर सारे कर दूँ, सेलेक्ट करूँ, तो देखो सारे कॉलेजेस आपके चॉइसेस आ गए हैं। आपके मेरिट के बेस पे जो भी कॉलेज आपको मिलना होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं अगर बैक करके जाऊँ, बीपीएड का अगर मैं आपको शो करूँ, तो बीपीएड में भी आप यहाँ से बीपीएड सेलेक्ट करके नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपने ग्रेजुएशन कौन सी करी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये 2 साल का बीपीएड है, और यहाँ पे आपको बीपीएड करने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आफ्टर 12th आप नहीं कर सकते हो। तो इसको टिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो कुछ भी डाल सकते हो। अगर आपने बीए किया है तो बीए डालो, अगर आप बीपीएस करके आए हो तो आप यहाँ पे बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डाल के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सेलेक्ट कॉलेज का फिर से ऑप्शन। यहाँ पे देखो बीपीएड के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो आप दोनों को ऑप्ट कर लो। मेरा सजेशन यही है ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं एडमिशन के। उसके बाद पूरा फॉर्म यहाँ पे सेम है। एमपीएड का भी मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। एमपीएड पर अगर आप जाओगे, कंफर्म करो, नेक्स्ट करो, यहाँ पे आपसे एलिजिबिलिटी पूछेगा। देखो यहाँ पे साफ दिया हुआ है, या तो बीपीएड होनी चाहिए या फिर आपकी बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अदर दिया हुआ है लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, ये मेरे सजेशंस आ रहे हैं, अब ये मत समझना कि ये यहाँ पे खुद दे रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइप करके रखे थे इसलिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई और दूसरा कोर्स नहीं है जिसके थ्रू आप एमपीएड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर होता तो यहाँ पे दे देते। बीपीएस वाला जो कंफ्यूजन है देखो यहाँ से भी दूर कर लो। ये इनका ये प्रोस्पेक्टस है जो 4-5 साल पहले आया था। यहाँ पे एलिजिबिलिटी साफ दी हुई है, या तो आपके पास बीपीएड होना चाहिए या फिर बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर आपने बीपीएड किया है तो मैंने बीपीएड करके यहाँ पे नेक्स्ट किया। यहाँ पे फिर से आपके कॉलेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे, आप कॉलेजेस अपना सेलेक्ट करो और सेलेक्ट यहाँ पे कर दो। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना नाम वगैरह भरना है, फैमिली इनकम, फादर्स ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। मैंने एक फॉर्म भर के रखा है तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। जनरल में यहाँ पे ओके करने के बाद आप सीधे पहुंच जाओगे कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट में आपको अपने यहाँ पे एड्रेस वगैरह डालना है। ठीक है, यहाँ ये भी बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिंपल सा है। इसके बाद एजुकेशन आएगी। अब अगर आपने बीपीईएस के लिए भरा होगा तो आपके पास सिर्फ 10th का और 12th का मार्क्स पूछेगा, बोर्ड पूछेगा। अगर आपने बीपीएड डाला होगा तो 10th 12th और आपने जो बैचलर्स डिग्री करके रखी है वो आपसे पूछेगा, बीए बीकॉम बीटेक जो भी आपने किया है। और जैसे कि मैंने ये एमपीएड का फॉर्म भरा है, तो अगर आप एमपीएड का भरोगे तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री भी पूछेगा और मेन डिग्री जो है वो भी बीपीएड की यहाँ पे पूछेगा। अब क्योंकि मैंने एलएनआईपी से करके रखा है आफ्टर 12th बीपीएड, तो मेरी यहाँ पे ये जो बीच वाली डिग्री है इसकी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई डिग्री नहीं ली है। लेकिन फिर भी हटाने का ऑप्शन नहीं है तो मैंने यहाँ पे भी बीपीएड डाल के छोड़ दिया है। अदरवाइज अगर आपने जैसे बीपीएस किया है तो आप यहाँ पे बीपीएस की इन्फॉर्मेशन डालो, फिर बीपीएड किया है 2 साल का तो यहाँ पे बीपीएड की डालो, तो आपका ये भी एरिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप अचीवमेंट्स पे जाओ। अचीवमेंट्स आपके जो भी अच्छे अचीवमेंट्स हैं वहाँ यहाँ पे आप सब डाल सकते हो। मैंने अपने लेटेस्ट ही 3 अचीवमेंट डाल दिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाले हैं। बाकी अगर आपके पास कोई भी अच्छा अचीवमेंट है तो आप यहाँ पे बिल्कुल उसको डालो। वहाँ पे पता चलना चाहिए कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि स्पोर्ट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर आपके पास अदर्स भी कोई भी चीज़ अगर आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड अचीव करके रखी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल दो। जैसे मैंने इंटरनेशनल अंपायर का एग्जाम क्रैक करके रखा है टेबल टेनिस का, तो मैंने उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको भी नेक्स्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिर आपसे मांगेगा 10th के
ट्वेल्थ के, ग्रेजुएशन के, बीपीएड के, और आपका एक एज प्रूफ भी यहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये फॉर्म है। इसके बाद आपका सिंपल पेमेंट आ जाएगा, जहाँ पे आप क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर ड्राफ्ट बनवा के पेमेंट इनका कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक अभी इनका सर्वर की प्रॉब्लम चल रही है कि गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है, यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट करके यहाँ पे फाइल अपलोड कर रहे हैं तो अभी अपलोड नहीं हो रही है। तो होपफुली कुछ मेल्स किए गए हैं इनको, तो ये चीज़ भी सॉर्ट जल्दी हो जाएगी। लेकिन तब तक के लिए आप एटलीस्ट अपना इतना पूरा फॉर्म भर के रख सकते हैं। ये फॉर्म आपका सेव हो जाएगा और जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आप यहाँ से फॉर्म को अपने कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था 2023 SGSU का पूरा फॉर्म। होपफुली आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं बचा होगा। बिल्कुल ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप इसको एज एन ऑप्शन रख सकते हैं अगर आप यहाँ से किसी भी फिजिकल एजुकेशन कोर्स को करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्टफुल कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका बहुत अच्छा है, हॉस्टल्स भी इसके बहुत अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, आपको यहाँ पे सारे गेम्स भी सीखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हो। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।